भी कहते हैं कि आपने 38 ईयर्स हो गए, 38 सालों से बिहार में नंबर 1 की जगह रखी है। क्या कारण है कि कोई आपको छू नहीं पाया? कुछ तो आपके पास ऐसा अलग होगा, कुछ तो जरूर ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आप अपनी जगह को आपने मेंटेन किया और आज तक मेंटेन किया हुआ है, डिस्पाइट कि अब आप 72 ईयर एज क्रॉस कर गए। दोस्तों, मैं आज उसी विषय पे बात करने का मेरा ही मन किया कि चलो ठीक है, कोई ऐसी बातें न रहे जो मेरे साथ मेरे दिल में चली जाएं। तो मैंने यही कहा कि चाहे कोई प्रोफेशन हो, या इंश्योरेंस की एजेंसी हो, या कोई दूसरा प्रोफेशनल हो, या एक दुकानदार हो, या एक बैंक का अफसर हो, उसकी डीलिंग किसके साथ है? नो डाउट लोगों के साथ है। किसके साथ डील करता है? लोगों के साथ। तो जो जितने ज्यादा लोगों को जीत लेगा, जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में रहेगा, या जिससे जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, अगर उसकी सफलता लोगों के जुड़ने के नंबर पे डिपेंड करती है, तो डेफिनेटली आई कैन से कि जिसके साथ जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे उतना ही सक्सेसफुल हो, क्योंकि पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस और फेल्यूर, नो डाउट। अब मैं क्या ऐसा करूं, मेरे व्यवहार कैसे हो, हाउ टू डील विद द पीपल, जो हमारे साथ एक बार जुड़ जाए वो हमको छोड़े नहीं। देखो, पीपल को जो जीतना है ना दोस्त, इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर तो काम करता है कि हाउ यू कैन डेवलप द फ्रेंडशिप विद द न्यू पीपल, दैट इज वन थिंग। If you want to enhance the number of people with you, तो सबसे पहली चीज है कि you will have to take care। आपको यह ध्यान देना है कि मैं क्या ऐसा करूं कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मेरी दोस्ती हो, दैट इज नंबर 1। अब नंबर 2 बात आती है कि एक बार जो मेरे साथ जुड़ गया वो हमको छोड़े नहीं। तो नए लोगों को मैं जीतते जाऊं, ये भी एक कला है, विनिंग द न्यू पीपल, अर्निंग द न्यू पीपल। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कला मेरी समझ में है, मेरे एक्सपीरियंस में, आई डोंट नो हाउ फार आई एम करेक्ट, मैं नहीं कर सकता, हो सकता आप डिफर करो। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है ना, वो है रिटेनिंग द पीपल विथ यू, कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ के कैसे रखते हो। अब मान लो मैं 4 लोगों से दोस्ती करता हूं, नए लोगों से, और 4 मेरे बिहेवियर अच्छे नहीं होते, 4 पुराने छूट जाते हैं, तो मेरा रिजल्ट 0 होता है दोस्त। और अगर मैं इन 4 से जो दोस्ती करता हूं और उसके बाद वो लोग हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं कि वो अपने 4-4 दोस्तों से, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 4-4 नए लोगों से मिलवाते हैं, तो हमारे पास संख्या 20 हो जाती है। तो how I can earn the more people, how I can get the business from them, how I can deal with them, how I can get the profit from them, how my behavior should be in my family, how I can win the people. तो winning the people, लोगों के दिल को जीतना, winning the heart of a people is an art। दूसरों के दिल को जीतना एक कला है दोस्त, और जो इस कला का मास्टर हो जाता है ना, उसको कोई कमी नहीं होती। लोगों के दिल को जीतना, उसके विश्वास को जीतना, उसके विश्वास को जीतना। अब देखो, विश्वास के भी जो, मैं अगर सिर्फ विश्वास की बात करें ना, तो दिल को जीतना और विश्वास को जीतने में थोड़ा सा मैंने डिफरेंस किया है। विश्वास को जीतना किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हो सकता है, जैसे मान लो पैसों के लेन देन में मैंने उसके विश्वास को जीता हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं कि मैंने उसको दिल को जीता हुआ है। मेरे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मैंने अपने कैरेक्टर, वो भी एक मेरे कस्टमर का ट्रस्ट है मेरे ऊपर। ये सारी चीजें अगर अलग अलग मैं सारे क्षेत्र में जाता हूं और उन चीजों को जीतते जाता हूं, लेकिन अगर मैं उसके दिल को जीत जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव
ऑल द क्वालिटीज जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए वो मेरे अंदर थी, इसकी वजह से मैंने उसके दिल को जीत लिया है। दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट टू विन द पीपल। तो मैं समझता हूं कि अगर जीवन में सफलता पानी है, अब देखो लोग सारा दिन लोगों से डीलिंग है, परिवार में लोग, बाहर निकलते हो तो लोग, अगर आप खुद का ऑफिस मेंटेन करते हो तो आपके अंडर में काम करने वाले लोग, आपके सहयोगी, अगर आप ब्रांचों में जाते हो, दूसरे ऑफिसेज में जाते हो तो वहां के काम करने वाले लोग, अगर आप मार्केट में जाते हो तो फील्ड के लोग, तो हर तरफ तो लोग ही लोग हैं। और अगर आपने लोगों के दिलों को जीतने की कला आपके अंदर है और लोगों के दिलों को आपने जीत लिया है दोस्त, तो नो डाउट आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि हाउ, अब तो ये तो मैंने कहा ना कि विनिंग द पीपल इज एन आर्ट और वी हैव टू डेवलप दिस आर्ट। अब सवाल उठता है हाउ, कैसे। तो कुछ इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने डील किए हैं, कुछ मैंने फैक्टर्स डील किए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उस पॉइंट्स की चर्चा आपके साथ करूंगा। हो सकता है कि एक बार में ये सीरीज में ना हो, आज एक दो पॉइंट की चर्चा करते करते फिर मैं ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकता, फिर कल भी बात करूं, परसों ही बात करूं, जितने दिन चलेंगे मैं इस टॉपिक को आपके साथ लूंगा और इसको बड़ी बखूबी से आपके साथ फिनिश करूंगा। तो मेरी समझ में जो सबसे पहला पॉइंट है अगर किसी के दिल को जीतने का, तो वो सबसे पहला पॉइंट है कि गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स। आप दूसरों को महत्व दें। देखो हर आदमी के अंदर उसकी अपनी ईगो है। अब ईगो के सेंस हम लोग यहां लेते हैं कि अहंकार है, नहीं। ईगो स्वाभिमान का भी रूप है, ईगो आत्म अभिमान का भी रूप है। और हर आदमी चाहता है कि मेरी ईगो सेटिस्फाई हो। कोई मेरी ईगो को, जो जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं, वो हमें महत्व देता है, मेरी बातों को महत्व देता है, मेरी जरूरतों को महत्व देता है। अगर देखो कस्टमर की ईगो एक खास अलग होती है और कस्टमर की ईगो, कस्टमर तब तक आपके साथ डील नहीं करना चाहता जब तक उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं। अब उसकी ईगो को हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे? तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले है कि जब आप कन्वर्सेशन में जाते हैं, आप एक डिसिप्लिन वे में जाते हैं कन्वर्सेशन में, आगे भी बात करूंगा इस पे, आप कन्वर्सेशन में जाते हैं तो सबसे पहला रोल जो आपका है ना मेरी समझ में, बी ए गुड लिसनर। बी ए गुड लिसनर। वो बोलेगा, देखो मैंने इससे पहले भी कहा ना, अपने इंटरव्यू में भी कहा था, मैंने बॉम्बे टीवी का इंटरव्यू दिया था तो मैंने उसमें भी कहा था कि जो बोलता है वो अपना अंदर खोलता है और जो सुनता है उसमें से मोती चुनता है। द लिसनर जो है ना, लिसनर इज ऑलवेज ए लर्नर। बोलने वाला गुरु नहीं हो सकता, सुनने वाला गुरु है, क्योंकि वो सुन करके सीख रहा है। गुड स्टूडेंट सुन रहा है तो सीख रहा है, वो बोल रहा है, अपनी जरूरतों को निकाल रहा है। तो जो जितना बोलेगा वो अपनी जरूरतों को जाहिर करेगा, अपने नेचर को जाहिर करेगा, अपने स्वभाव को जाहिर करेगा, अपने नीड्स को जाहिर करेगा और आपके लिए उसको जीतना आसान हो जाएगा। और जब जीतना आसान हो जाएगा तो उसके साथ डीलिंग भी आसान हो जाएगी, सेल करना आसान हो जाएगा। आप उसके बिहेवियर को भी जान जाएंगे, क्या इसको पसंद है। तो किसी के, जब आप किसी को सुनते हो ना, तो गोल्ड माइन लिसनिंग, गोल्ड माइन का मतलब होता है सोने की खान, गोल्ड माइन। अब देखो ना, सोना कहां से निकलता है? मिट्टी से। लेकिन मिट्टी की कीमत तो नहीं होती ना, फिर सोना इतना महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि हजारों टन मिट्टी को जब छाना जाता है ना, तो 10 ग्राम सोने का टुकड़ा निकलता है। आपका कस्टमर या आप जिसके साथ डील कर रहे हो, वो जितनी देर बोलता है उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। तुमको उसमें से सोना निकालना है। तो लिसनिंग इज एन आर्ट। लिसनिंग भी एक आर्ट है। राइट सर, फाइन सर, यस सर, जी सर। अच्छा फिर क्या? देखो तुमने सुन लिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम अगर बीच में कहते हो ना, जरा फिर से कहिए तो सर, इसका मतलब है उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। वो सोचता है कि हमको कितने ध्यान से सुन रहा है। तुमने सुना हुआ वो चीज है, लेकिन दोबारा तुमने पूछ लिया है, उसके बाद
उसके दिल को जीतते चले जा रहे हो। और कन्वर्सेशन में एक चीज ख्याल रखना, जब आपस में बातचीत होती है ना, तो किसी पॉइंट पे अगर आप डिसएग्री हो, आप नहीं सर, वो गलत बोल रहा है, ठीक है गलत बोल रहा है, लेकिन यू डोंट हैव टू इंटरप्ट, नेवर इंटरप्ट द पर्सन। कभी बीच में टोका टाकी मत करो, बहस भी नहीं करनी है, उसको बीच में टोकना भी नहीं। राइट सर, ओके सर, फाइन सर। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि उसी गलत चीजों को भी तुमने मान लेना, नहीं। उस समय कन्वर्सेशन के समय तुमको बड़ी होशियारी से काम लेना है। ठीक है सर, बहुत अच्छे सर, ठीक है सर, राइट सर। उसकी ट्यून में ट्यून मिलाते जाओ, और जब कन्वर्ट जो अपनी बात पूरी कर चुका होता है, तब उसके बाद अपनी बात को अपने ढंग से रखो। अब बड़े पोलाइट शब्दों में कि आप बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा इस पर अगर हम लोग ऐसे बात करें, हम लोग अगर ऐसा सोचें, उसको अपने विश्वास में लेके उसकी ईगो को सेटिस्फाई करो। दूसरी एक चीज और है, जब आपस में कभी बातचीत होती है ना, पॉलिटिक्स से दूर रखो अपने को, पॉलिटिकल टॉक मत करो। आप नहीं जानते उसकी विचारधारा कैसी है। अगर उसने कोई टॉपिक निकाल भी दिया है ना, तो मैं आपको यह कहता हूं कि आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो। अब वो अगर किसी एक पार्टी विशेष को मानता है, आपकी विचारधारा दूसरी पार्टी विशेष की है, और आप उसके पास गए हो अपनी बात मनवाने के लिए, तो इज इट पॉसिबल कि जैसे ही ये काउंटर हुआ, आप वहां से आउट हो गए? कभी उसके दिल को जीत पाओगे? कभी सोच सकते हो? इसलिए मेरा यह कहना है कि जब बिजनेस डील में जाते हो, तो पॉलिटिकल इश्यूज को हमेशा किनारे रखो, कभी नहीं। काम की बात करो, अपने काम की तरफ ले आओ, कभी भी काउंटर करने की कोशिश मत करो। जहां ओपिनियन का डिफरेंस होता है ना, वहां दिलों को नहीं जीता जा सकता। ये मेरा एक सेंटेंस ख्याल रखना, डिफरेंट ओपिनियन से दिल को नहीं जीत सकते दोस्त। यू विल हैव टू गो फॉर द सिमिलरिटी। तो ये तो मैंने एक गुण बताया कि उसको इंपॉर्टेंस दो, और इंपॉर्टेंस देने के लिए उसको ध्यान से सुनो, उसकी बातों को सुनो, उसकी बातों का महत्व दो। जब महत्व दोगे तो उसके दिल को जीतना आसान हो जाएगा। अब मैं सिर्फ एक टॉपिक और लूंगा, चूंकि ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और दूसरा टॉपिक है नो द लाइकिंग ऑफ अदर्स। दूसरे की पसंद को जानो, दूसरे की पसंद को जानो। अब एक बात, सपोज दैट कि मुझको मिठाई पसंद है, मैं रसगुल्ले खाता हूं। मैं रसगुल्ले खाता हूं ना, रसगुल्ले मुझको पसंद है। अब मुझको मछली पकड़ने के लिए अगर नदी किनारे जाना है, मछली पकड़नी है, तो जो फिशिंग रॉड होती है, जो मछली फंसाने वाली जो छड़ी, तो उसमें मैं रसगुल्ले फंसा दूं, तो क्या मछली फंस जाएगी? नहीं फंसेगी ना, क्योंकि मछली की पसंद है केंचुए, गंदे केंचुए। तो रसगुल्लों से कैसे फंसेगी? उसके लिए तो हमको केंचुए लगाने पड़ेंगे। तो जब दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात होती है ना, तो तुम दूसरे की लाइकिंग को जानने की कोशिश करो, और वो भी बातचीत से ही पता चलेगा कि इसको पसंद क्या है। पसंद को जानो और पसंद के अनुसार काम करो। देखो यहां भी लिसनिंग है, क्योंकि पसंद जानोगे कैसे जब तक ध्यान से सुनोगे नहीं। समटाइम्स, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके आज की बात को समाप्त करूंगा मैं। समटाइम्स you like your disliking, and sometimes you dislike your liking. कभी कभी अपनी पसंद को भी नापसंद बना दो। हेलो, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, अपनी पसंद को नापसंद बना दो, और कभी कभी अपनी नापसंद को भी पसंद कर लो जो तुमको नहीं पसंद है। देखो इसका जस्ट एक बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल हमें एक वर्कशॉप में मिला था। कपल बैठे हुए थे, कपल के बीच में मैं प्रोग्राम दे रहा था। तो उससे मैंने कहा किसी को कोई आपस में अगर प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए, तो खुल के बात करो। एक लड़की ने हाथ उठाया और उठकर रोने लगी। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहती है कि सर ये हमको मोबाइल से बात नहीं करने देते, मेरी माँ से मुझको बात नहीं करने देते।
और रोए जा रही थी। उसके बाद उसके हस्बैंड खड़े हुए तो कहते हैं कि सर मैं मोबाइल में कार्ड भरवाते डाल रहा था और ये एक बार मोबाइल पकड़ती है तो 45 मिनट तक ही मोबाइल छोड़ती नहीं है, मैं रोज रोज कहां से पैसे भरवाऊं। इधर लड़की फिर कहती है कि सर मैं तो मिस कॉल देके छोड़ देती हूँ और मेरी माँ उधर से लगाती है, बात मैं जरूर करती हूँ 45 मिनट। अब ये इसका झगड़ा था। हमने कहा कि एक काम करो, समटाइम्स यू लाइक द डिसलाइकिंग। तुमको मोबाइल सुनना, मोबाइल से बात करना नहीं पसंद है, लेकिन तुम कभी इसको पसंद करो। ये तुम्हारी नापसंद है ना मोबाइल, लेकिन तुम इसको कभी पसंद कर लो। और समटाइम्स अपनी पसंद को नापसंद बनाओ और नापसंद को पसंद बनाओ, जो नहीं पसंद है उसको पसंद करो। तो अगर ऐसा होगा तब तुम्हारी वाइफ जो मां को फोन करती है तुम उसको पसंद करो, तुम पसंद कर लो ना, तुम्हारी नापसंद है ना, लेकिन उसको पसंद करो। और तुम्हारी वाइफ के लिए संदेश है कि उसको जो पसंद है मां से बात करना, वो कभी उसको नापसंद करे। तब एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वाइफ से कहोगे कि अरे मां से बात करो ना, तो बोलेगी छोड़ो ना, अभी बाद में बात कर लेंगे, झगड़ा खत्म। तो इस टॉपिक को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आज के समय को देखते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हाउ टू विन द पीपल पर कल मैं आपसे फिर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।